हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए 1 कॉमा अल्फा, बी अल्फा कॉमा 0 एंड सी 0 कॉमा अल्फा बी 4 स्क्वायर यूनिट है इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा आर कोलिनियर देन बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, कब आया है? जेईई मेंस में आया 2022 में 24 जून को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है? हमें एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है जो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम देखो, एक तो डायरेक्ट फार्मूला है 1/2 इंटू x/(x1/2 माइनस y1 प्लस x2/3 माइनस का y1 प्लस x3/1 माइनस y2। इससे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया जानते हैं शॉर्ट ट्रिक से, या किसी पेंटागन का या किसी ट्रायंगल का। ठीक है, देखो कैसे सिंपल मेथड से करते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ता बार बार। तो 1 अल्फा लिखेंगे, अल्फा 0 लिखेंगे, 0 अल्फा लिखेंगे, फिर अगेन जहाँ से शुरू किए वहीं पे एंड करेंगे, बराबर 1/2। ये आएगा किसके मॉड में, 1 इंटू 0 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा। अच्छा ठीक है, मैं इसको बता दूं एक बार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, x1/1 x2/2 x3/3 और x1/1। ठीक है, x1 का मल्टीप्लाई बाई 2, x2/3 x3/1 x1/3 x3/2 x2/1 बराबर लिखते हैं 1/2 मॉड में x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1। इसको एक साथ लिख लेंगे, माइनस लगा के लिखते हैं x1/3। देखो अब नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको, आप पैसे भी लिख सकते हो ऊपर से भी, लेकिन मज़ा आता है जब पहले ऊपर से नीचे जाओ फिर नीचे से ऊपर आओ। तो प्लस x3/2 फिर x2/1। ठीक है, ये फाइनली हमको मिल गया एरिया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग देख लेना। 1 इंटू 0 अल्फा इंटू अल्फा, 0 इंटू अल्फा, अल्फा की अल्फा फिर 0 0 फिर ठीक है माइनस, इसको एक साथ, फिर 1 अल्फा प्लस 0 इंटू 0 अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 1/2 मॉड में फाइनली कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस अल्फा स्क्वायर, इधर से तो अल्फा स्क्वायर आएगा, इधर से अल्फा और इधर से अल्फा स्क्वायर, जो कि माइनस हो जाएगा। ये बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। देखो, जिसको अगर स्पीड कम लग रही हो तो वो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। आप लोग चेक कर सकते हैं अल्फा की क्या वैल्यू मिली, 8। अच्छा, मॉड लगा है तो प्लस माइनस 8 मिलेगी। देखो कैसे, ये आएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस अल्फा बराबर क्या है, 4 है। तो जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू माइनस का अल्फा और ये प्लस माइनस का 4, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस का 8 आएगी। लेकिन मज़ेदार बात पता क्या है, कि आपके पास 3 पॉइंट है, जिनमें एक है अल्फा कामा माइनस अल्फा, दूसरा है माइनस अल्फा कामा अल्फा, दूसरा तीसरा है अल्फा स्क्वायर कामा बीटा। अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे ना, तो माइनस प्लस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो, जब वैल्यू रखेंगे आप प्लस का 8,
तो क्या आ जाएगा 8 कमा -8, फिर -8 कमा 8, और ये 64 कमा बीटा। ठीक है, अगर आप -8 पुट करते तो क्या हो जाता, -8 कमा 8, ये सेकंड वाला पहले आया था, पहले वाला सेकंड में आ जाता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा फायदा हो गया कि अल्फा की एक ही वैल्यू पुट करनी है हमको, कोई भी कर दो, चाहे -8 कर दो चाहे +8 कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया भाई, हाँ एक कोलिनियर है। आप लोग जानते हो कि कोलिनियर कब होता है, जब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 0। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्यों भाई इसको 0 क्यों किया, क्योंकि 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं तो वो ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, और ट्रायंगल ही नहीं बनाएंगे तो उनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सी बात, इसको मैं दूसरे तरह से कराता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म से। मैंने डिटर्मिनेंट बनाई पहले तो, और इसको सॉल्व करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा अल्फा, ये माइनस अल्फा, ये 1, माइनस अल्फा, अल्फा 1, अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये 1। सॉल्व करोगे, इसमें अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आती है, 12th के स्टूडेंट हो तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आप अल्फा कॉमन ले लेना, सॉल्व कर लेना प्रॉपर्टी को लगा के, नहीं तो वैसे ही सॉल्व करो। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, तो अल्फा कॉमन ले लो पहली वाली कॉलम से, तो क्या बचेगा आपको 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा 1 अल्फा बीटा 1। ठीक है, बराबर 0 चल रहा है क्योंकि क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, नीचे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ, जगह कम है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा और 1 अल्फा बीटा। इसीलिए मैं इसे करता नहीं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, मैं डायरेक्ट वाला मेथड अपना लेता हूँ। ठीक है, फिर जब इसको ओपन करेंगे, इसको चाहे रो के अबाउट आप ओपन कर लो, R1 के अबाउट, चाहे आप कॉलम के अबाउट ओपन कर लो। ठीक है, क्लियर है, तो चलो रो के अबाउट ओपन करते हैं, तो क्या आता है 1 अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस का अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ माइनस का बीटा माइनस का अल्फा स्क्वायर बराबर 0। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा बीटा की वैल्यू माइनस का अल्फा स्क्वायर, और ये आ जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी 8 है, तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू -64। तो फाइनली ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने अलग से सॉल्व कर लिया था इसको कि वीडियो लंबी ना हो। तो सबसे पहले क्या किया हमने, देखो हमको 3 पॉइंट गिवन थे, ये ये यहाँ से हमने निकाला अल्फा, फिर 3 पॉइंट एक कोलिनियर थे, यहाँ से हमने निकाला बीटा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।